बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बोल्डो के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम रेमेडी है, ख़ास तौर पे हमारे लिवर रिलेटेड कंप्लेन के लिए, और उसके साथ अगर किसी को डाइजेस्टिव रिलेटेड कंप्लेन देखने में आती हैं तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लिवर रिलेटेड कंप्लेन है, यानी जिनके लिवर में इन्फ्लामेशन हो गई हो, हेपेटाइटिस हो, या फिर अगर किसी को मलेरिया की वजह से जो लिवर है उसमें वीकनेस देखने में आती हो, या फिर अगर ऐसे पेशेंट जिनको इंडाइजेशन का इशू है और इंडाइजेशन की वजह से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनके जो गॉल ब्लैडर स्टोन का इशू है और उस गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से जो पेशेंट है उसको एक बहुत ही ज़्यादा हेप्टिक रीजन में जो है एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं होम्योपैथी की मेडिसिन बोल्डो, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको लेने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन बोल्डो ये एक ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी रखती है और लग्जेक्टिव प्रॉपर्टी रखती है। यानी इसमें जो मेडिसिन है इसको लेने से जो एक यूरिन की जो जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ ये एक लग्जेक्टिव प्रॉपर्टी रखती है। यानी ऐसे पेशेंट की जो जिसमें आंत होती है, जो छोटी आंत है या बड़ी आंत है, जिसमें जो इसकी एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है वो कम हो, और उसकी वजह से पेशेंट को एक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आता हो, तो क्योंकि ये मेडिसिन एक लग्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और जो लग्जेक्टिव होता है जो हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अहम होता है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी है, और उसके साथ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी है। यानी ये जो उसके बाद अगर किसी को एक फीवर की कंडीशन देखने में आती हो, या फिर अगर किसी को एक बहुत ही शदीद इन्फ्लामेशन हो गई हो हेपेटिक रीजन में, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, ये ख़ास तौर पे ये मेडिसिन जो है ना एक ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी रखती है, लग्जेक्टिव प्रॉपर्टी रखती है, उसके साथ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है, और उसके साथ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखती है। तो ऐसी तमाम केस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको हेपेटिक रीजन जो है ना एक टेंडरनेस, भारीपन जो है ना महसूस होता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को शदीद कब्ज़ का मसला हो, उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसमें एक जिसमें ऑल टाइम फीवरिश कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, और जो लिवर वाला रीजन है उसमें स्वेलिंग देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ एरिया पे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन बोल्डो अगर किसी के चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने में आती हो, और उस स्वेलिंग की वजह से जो पेशेंट की आईज़ है उसमें एक पफीनेस जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट को ऐसा महसूस हो कि जैसे उसके जो चेहरे है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक भारीपन जो है ना वो महसूस होता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको इंडाइजेशन का इशू है, यानी इनको ऐसे जिनको लिवर रिलेटेड कंप्लेन है, जिनको अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है या फिर अगर किसी को मलेरिया हुआ है, तो उसके बाद अगर किसी को लिवर की में जो है ना वीकनेस देखने में आती हो, और उस वीकनेस की वजह से जो पेशेंट है उसको एक शदीद कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आता हो, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक गैस्ट्रिक का सिम्टम देखने में आता हो, उस गैस की वजह से जो पेशेंट है उसको एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो, तो अगर किसी को एसिडिटी की वजह से जो है ना एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको जो
जो राइट साइड है उसको एक हेप्टिक रीजन पे जो है ना एक पेन देखने में आती है, और उस पेन की वजह से जो पेशेंट है उसको जो पेन होती है वो बहुत ही शदीद शार्प होती है, और उस पेन के साथ साथ जो पेशेंट को उसको गॉल ब्लैडर स्टोन का इशू भी देखने में आता हो, और उस गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से जो बाइल की एसिड की फॉर्मेशन है उसमें कमी वाक़ हो गई हो, और उस कमी की वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक शदीद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। क्योंकि ये मेडिसिन ख़ास तौर पे जो हमारे ब्लड होता है उसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको ये डैमेज होने से जो है ना वो बचाती है। तो अगर किसी पेशेंट को जो स्प्लीन वाला रीजन है उसमें एक टेंडरनेस या उसमें एक हार्डनेस जाने उसमें सेंसिटिविटी जो है ना वो महसूस होती हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक डायरिया का सिम्टम देखने में आता हो, यानी जो पेशेंट होता है उसको एक मलेरिया की टेंडेंसी हो, और मलेरिया की वजह से जो पेशेंट का लिवर वाला रीजन है उसमें एक कमज़ोरी देखने में आती हो, और उस वीकनेस की वजह से जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो ब्लड होता है उसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको ये डिकम्पोजिशन होने से उसको तोड़ने से जो है ना वो रोकती है, ये बचाती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। जो हमारा जो एक मलेरिया की वजह से अगर मलेरिया हो चुका है या हुआ है तो उसकी वजह से अगर किसी को लिवर और रीजन पे एक वीकनेस देखने में आती है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके साथ ये मेडिसिन जो है ना एक एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनका डाइजेशन ख़राब है और डाइजेशन जो है ना ख़राब होने की वजह से जो पेशेंट है उसमें एक यूरिक एसिड का इशू देखने में आता है, और हाई यूरिक एसिड की वजह से जो उनका एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इशू देखने में आता है, और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसके जिस्म के मुख्तलिफ जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, छोटे ज्वाइंट होते हैं या बड़े ज्वाइंट होते हैं, उनमें एक स्वेलिंग देखने में आती है, और स्वेलिंग की वजह से जो पेशेंट होता है उसको चलना बहुत ही शदीद जो है ना वो मुश्किल होता है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है ऑल टाइम जो है ना एक वीकनेस महसूस करता हो, उसमें जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो ज्वाइंट होते हैं उसमें एक टेंडरनेस महसूस करता हो, एक स्वेलिंग देखने में आता हो, जो जब भी थोड़ा सा भी सर्दी के मौसम में पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हसास होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में या फिर हाई यूरिक एसिड की वजह से जो पेशेंट को एक फीवरिश जो है ना कंडीशन देखने में आती है, क्योंकि ये मेडिसिन एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है, तो जो एक फीवर के केस में या फिर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी ये मेडिसिन अगर किसी को फीवर हुआ तो उस केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाई यूरिक एसिड की वजह से अगर किसी को जॉइंट में इन्फ्लामेशन देखने में आती है और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक फीवरिश की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन का इशू है और गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से अगर किसी को बहुत ही शदीद हेप्टिक रीजन पे एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है और बहुत ही शार्प पेन का सिम्टम देखने में आता है, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन डायरिया, डिसेंट्री और वोमिटिंग के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यानी अगर किसी पेशेंट को अब्डोमिनल रिलेटेड कंप्लेन है और उस कंप्लेन की वजह से जो पेशेंट है उसको एक डायरिया का सिम्टम देखने में आता है, डिसेंट्री का सिम्टम देखने में आता है या फिर एक वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है, तो ये ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बोल्डो इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन बोल्डो इसे हम लीवर रिलेटेड कंप्लेन में, हेपेटाइटिस, जॉइंटिस या फिर अगर किसी को मलेरिया की वजह से लीवर में जो वीकनेस देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये गॉल स्टोन, जो अगर किसी को पेशेंट को गॉल स्टोन का इशू है और उसकी वजह से जो गॉल स्टोन के जो बाइल एसिड की फॉर्मेशन है उसमें कमी वाक़ हो रही हो, तो ये गॉल स्टोन को ख़त्म करेगी और बाइल एसिड की फॉर्मेशन उसको ज़्यादा करेगी, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन मलेरिया की वजह से अगर किसी को डायरिया, डिसेंट्री या वोमिटिंग का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक जिस्म में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इशू है या फिर अगर हाई यूरिक एसिड की वजह से सेप्टिसीमिया का इशू है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों ये खास तौर पे हमारे लिवर रिलेटेड कंप्लेन में की वजह से किस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों ये अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बोल्डो इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन बोल्डो इसे हम क्यों ताकत में जो है ना
वो सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में जो है ना वो 20 ड्रॉप जो है ना वो डाल के इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर किसी को गॉल स्टोन का इशूज़ है तो उसकी वजह से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आ रहा है या गैस्ट्राइटिस का इशू देखने में आता है, तो उसकी वजह से ये अगर इस जो मैं रेमेडी है जो जो ख़ासतौर पे बोल्डो मेडिसिन है, इससे हम 40 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन तमाम डिजीज़ में पेशेंट को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कहीं साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। तो आपको दोस्तों वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी, मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।